कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। और आज हम इसका ये चैप्टर पढ़ेंगे कि हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़े थे कल कि किस प्रकार से जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो कृष्ण भावनामृत है, भगवान को जानना और उनकी सेवा करना है। मुख्य रूप से इसी विषय पर बात हुई थी। और जो है उसमें प्रहलाद महाराज का एक और श्लोक आगे का हमने चर्चा किया था, जिसमें कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में दुख जो है वो आते ही हैं, उसके लिए हम अलग से कोई प्रयास नहीं करते। उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख भी आएंगे स्वतः, जो आने हैं उसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उसी की चर्चा में यही था, जैसे कि लक्ष्य प्रभु ने अभी बोला कि हम आत्मा हैं और आत्मा का कार्य भगवान की सेवा करना। यानी भाई कि हम हैं कौन। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और उस आत्मा का कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना है, कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना है। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। कुत्ते बिल्ली इसको नहीं कर सकते, केवल हम मनुष्य जीवन में ही ऐसा कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सब चर्चा कल हमने किया था। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले जो ये चैप्टर है उसको पढ़ते हैं कि हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ। तो हम कैसे अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं वो अभी हम यहाँ पर समझेंगे। हो सकता है कि इस टाइटल को पढ़ने के बाद कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, अरे कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, हम तो बढ़िया जी रहे हैं, मस्त मज़े ले रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स शास्त्रों के अनुसार हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, या हम नहीं तो कौन। यदि कोई व्यक्ति कौन व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर रहा है, ऐसा हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो यस, अतएव हमें अपनी इंद्रियों को भौतिक सुख बढ़ाने के लिए प्रेरक करने के इच्छुक ना बनकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके आध्यात्मिक सुख पाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जब हम अपनी इंद्रियों को भौतिक सुख देने का प्रयास करते हैं, जो हम इंद्रियों के माध्यम से जो सुख प्राप्त करते हैं वह सुख भौतिक होता है, और ऐसा सुख क्षणिक होता है, जो कि कुछ क्षणों के लिए रहता है, उसके पश्चात नष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ बहुत सुस्वादु पदार्थ है जिसको हम अपनी जिह्वा के माध्यम से, रसेंद्रिय के माध्यम से सुख भोगते हैं, हम खाते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया गुलाब जामुन है, अरे बहुत बढ़िया रसमलाई है, ये है वो है ना। तो लेकिन वो जो सुख है, वो जो उसका टेस्ट है, वो कुछ ही क्षणों के लिए रहता है, उसके पश्चात वो ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे सभी इंद्रियों से जो सुख मिलते हैं वे सब क्षणिक होते हैं और कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या फिर किसी दुख का कारण बन जाते हैं। लेकिन इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे भौतिक सुख को बढ़ाने के लिए प्रेरित ना करने के इच्छुक, ऐसे भौतिक सुख को ना बढ़ा करके हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। और कृष्ण भावनामृत का जब हम अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, तो हम आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा आध्यात्मिक सुख जिसे ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम कहा गया है, यानी कि ये जो आध्यात्मिक सुख होता है या ब्रह्म सुख होता है ये अनंतम होता है, ये अंत नहीं होता, बल्कि ये समय के साथ और अधिक बढ़ता जाता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, है ना, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। तो ये आध्यात्मिक सुख है। तो उसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको पाने के लिए हमें इंद्रियों को संयमित करके भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना होगा, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना होगा। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, यद्यपि इस मानव शरीर में तुम्हारा जीवन क्षणिक है, किंतु है अत्यंत मूल्यवान। अतएव अपने भौतिक इंद्रिय भोग को बढ़ाने का प्रयास करने की अपेक्षा तुम्हारा कर्तव्य है कि तू अपने कार्यों को किसी न किसी तरह कृष्ण भावनामृत से जोड़ो। मनुष्य शरीर से ही उच्चतर बुद्धि आती है। क्योंकि हमें उच्चतर चेतना मिली है, इसलिए जीवन में हमें उच्चतर आनंद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह आध्यात्मिक आनंद है। इस आध्यात्मिक आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की सेवा में लीन रहे, क्योंकि वे ही मुक्ति रूपी आनंद प्रदान करने वाले हैं। हमें अपना ध्यान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने में लगाना चाहिए, जो हमारा इस भौतिक जगत से उद्धार करने वाले हैं। किंतु हम इस जीवन में भोग नहीं कर सकते और अगले जीवन में कृष्ण की सेवा में अपने को नहीं लगा सकते। यहाँ पे अब प्रश्न किया गया है कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है इस जन्म में तो हम भोग कर लेते हैं, बोलते ना भाई अभी तो भोग करना चाहता हूँ पहले, फिर देखूंगा भगवान की सेवा, या अगले जन्म में करूँगा।
तो प्रहलाद महाराज का उत्तर है कि अभी हम भौतिक बंधन में हैं। इस समय मुझे यह शरीर मिला है, किंतु कुछ वर्षों बाद मैं यह शरीर त्याग कर अन्य शरीर धारण करने के लिए बाध्य होऊंगा। एक बार एक शरीर पा लेने पर तथा अपने शरीर की इंद्रियों के आदेशानुसार भोग करने पर हम ऐसी इंद्रिय तृप्ति से दूसरे शरीर को तैयार करते हैं और यह दूसरा शरीर अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है। इसकी कोई प्रतिभूति नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर ही मिले। ये कोई ऐसा आप कंफर्म नहीं कह सकते कि मुझे अभी मनुष्य शरीर मिला है तो दोबारा मनुष्य शरीर ही मिलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। यह तो आपके कर्म पर निर्भर करेगा। यदि आप कुत्ते के जैसे काम करोगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा, पेड़ के जैसे काम करोगे तो पेड़ बनना पड़ेगा, है किसी भी जिसके तरह आप जिसके समान आप कार्य करेंगे उसके अनुसार ही, आपके कर्मों के अनुसार ही आपको अगला शरीर प्राप्त होगा। यदि आप देवताओं की तरह कर्म करेंगे तो आपको देवता का शरीर प्राप्त होगा। अरे प्रभुपाद सेम लिख रहे हैं। और यदि आप कुत्ते की तरह कर्म करेंगे तो कुत्ते का शरीर मिलेगा। मृत्यु के समय आपका भाग्य आपके हाथों में नहीं होता, यह प्रकृति के हाथों में होता है। यह हमारा कार्य नहीं है कि हम यह मनोकल्पना करें कि अगला कौन सा भौतिक शरीर मिलेगा। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचने लग जाएं अच्छा मुझे अगला शरीर कौन सा मिलेगा, अरे कौन सा मिलेगा, अच्छा मैंने ऐसे किया था तो ये वाला मिल सकता है, अरे ऐसे किया था वो वाला मिल सकता है। ये हमारा कार्य नहीं है मनोकल्पना करना। इस समय तो हम इतना ही समझ लें कि यह मनुष्य शरीर हमारी आध्यात्मिक चेतना अर्थात हमारे कृष्ण भावनामृत को विकसित करने का सुअवसर है। तो अभी तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो शरीर हमको मिला है इसमें हम आध्यात्मिक चेतना विकसित कर सकते हैं, इसमें हम कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर सकते हैं और इसीलिए हमें तुरंत कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए, तभी हम प्रगति कर सकेंगे। तो इसीलिए बिना समय को व्यर्थ किए, बिना कोई और चिंतन किए हमें अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में लग जाना चाहिए ताकि हम प्रगति कर पाएँ। परंतु हम कब तक ऐसा करें? जब तक यह शरीर कर्म कर सकता है तब तक। हम यह नहीं जानते कि हाँ यह कब काम करना बंद कर देगा। महान संत परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का समय मिला था। 1 सप्ताह में तुम्हारा शरीर अंत हो जाएगा, किंतु हम नहीं जानते कि हमारा शरीर पात कब हो जाएगा। जब परीक्षित महाराज को पता चला कि उनको श्राप दिया गया है कि आज के 7वें दिन आपकी जो है तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित महाराज को ये चीज़ कंफर्म है, ये पता है कि हाँ जी मैं 7 दिन जीऊँगा, कि 7 दिन से पहले तो मर ही नहीं सकता। ये तो कंफर्म हो गया ना, क्योंकि 7वें दिन मृत्यु आएगी, ये श्राप मिला है। तो यानी कि अगर 7वें दिन से पहले मर जाएंगे तो फिर तो श्राप तो फलीभूत नहीं हो पाएगा। तो इसलिए परीक्षित महाराज को कंफर्म है कि 7 दिन तो मैं जीऊँगा ही जीऊँगा, मेरे पास 7 दिन कंफर्म हैं। लेकिन हमें तो 7 पल भी कंफर्म नहीं है ना। कोई कह सकता है क्या कि मैं कल सुबह का सूरज देखूंगा ही देखूंगा? क्या कोई कह सकता है कि भैया हाँ मैं जो है अभी मैं बीकॉम कर रहा हूँ तो मैं बीकॉम की डिग्री ले ही लूँगा, जब तक मेरे को बीकॉम की डिग्री नहीं मिलेगी तब तक मैं जीता ही रहूँगा, या जब तक मेरे को सरकारी नौकरी मिल नहीं जाएगी तब तक मैं जीऊँगा ही, जब तक मेरी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं जीऊँगा ही। हाँ नहीं नहीं, अभी तो मैं पत्नी बच्चे पैदा करूँगा, उसके बाद बूढ़ा होकर मरूँगा। तो ऐसा किसी को भी कंफर्म नहीं। हम कल सुबह का सूरज भी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, इस विषय में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। परीक्षित महाराज को तो फिर भी 7 दिन की कंफर्मेशन थी कि हाँ मेरे पास 7 दिन हैं। हमारे पास तो वो नहीं है। तो इसलिए हमें अपने हर क्षण को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए, ताकि जिस क्षण हमारी मृत्यु हो जाए हम उस समय कृष्ण भावनामृत में संलग्न हों, ताकि हम प्रगति कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पत्नी कहाँ से पैदा करूंगा, बच्चे तो चलो बस में है। नहीं नहीं, बच्चों की बात की है। हमने कहा पत्नी बच्चे पैदा कर, मैं कहा पत्नी कहाँ से पैदा हो जाएगी। हाँ, मैं शादी करना पत्नी पैदा करने के बराबर ही है, और क्या है। अभी तो आप जानते नहीं कौन है, कहाँ है, कैसे है, हैं? बिना बात के आप एक संबंध बनाएंगे तो वो तो फिर एक नई वस्तु उत्पन्न करने के समान ही है ना। किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारा शरीर पात कब हो जाएगा। हम जब भी सड़क पर होते हैं तो अकस्मात दुर्घटना हो सकती है। हमें सदैव तैयार रहना चाहिए, मृत्यु सदैव उपस्थित रहती है। हमें आशावादिता से यह नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई मर रहा है किंतु मैं तो जीवित रहूँगा। यदि हर कोई मरता है तो फिर आप क्यों जीवित रहेंगे? आपके पितामह मरे हैं, आपके प्रपितामह मरे हैं, अन्य संबंधीगण भी मरे हैं, ताऊ मरे हैं,
तो फिर आप क्यों जीवित रहेंगे? आप भी मरेंगे। क्या मोहित प्रभु जिएंगे क्या? ताऊ जी मर सकते हैं, हम नहीं मरेंगे। शायद मैं ना मरूं। तो ये अब कोई सोच सकता है कि ऐसा कौन सोचता है ना, कि ये तो बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात बोल दी। ऐसा कौन सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा? ये तो सबको पता है कि हाँ सबको एक दिन मरना ही है। भारत में तो वैसे भी सब लोग जानते ही हैं। तो बताओ इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बताइए, कोई कैसे सोच सकता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा? कौन सोचता है ऐसा? किसी को देखा है ऐसा सोचते हुए? लक्ष्य प्रभु? हरे कृष्ण, बहुत मूर्ख है प्रभु, बहुत मूर्ख है ऐसे, हाँ, बहुत ज्यादा है। क्या हम ऐसे कहते हैं मैं कभी नहीं मरूंगा? क्या कह रहे हो? क्या ऐसा ऐसा कहते हैं कि कभी नहीं मरूंगा मैं? हाँ, मैं नहीं मरता कभी भी, ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा। अरे मैंने सुने हैं लोग ऐसे कहते हुए। अच्छा। मतलब हम नहीं मरते, हम नहीं मरते, कुछ भी हो जाए हम नहीं मरते। तो देखो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो कि, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ, हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे कि प्रभु ने बोला कि एक्चुअल में ऐसा लोग हैं जो बोलते भी हैं कि भाई मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मतलब एक्चुअल में हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते तो हैं कि भाई ये सब तो माया है, एक दिन सबको छोड़ के जाना है, हमको तो मरना है, शरीर तो नश्वर है, फलाना, लेकिन उनका एक्शन कुछ और ही बोल रहा होता है। लेकिन वो हमेशा जो है कैसे हम बस इंद्रियों को तृप्त कर लें, है ना, कैसे बड़े बड़े बंगले बना लें, कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लें, ये कर लें वो कर लें, हमेशा इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं, जैसे कि वो कभी मरेंगे ही नहीं और अनंत काल तक उन वस्तुओं का भोग करते रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे क्या, हर व्यक्ति ही ऑलमोस्ट ऐसा ही है जो कि सोचता है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि भैया मैं तो कभी भी मर सकता हूँ, तो वो तो फिर गंभीर हो जाएगा ना आध्यात्मिक जीवन के लिए। जो उधर प्रभु ने बात बोली फिर वो हो जाएगा ना, नहीं तो। अरे ये तो बंद हो गया, एक मिनट जी। तो आपके पितामह मरे हैं, प्रपितामह मरे हैं, अन्य संबंधी गण भी मरे हैं, तो फिर आप क्यों जीवित रहेंगे? आप भी मरेंगे, आपकी संतानें भी मरेंगी। अतएव इसके पूर्व की मृत्यु आए, जब तक यह मानव बुद्धि है, हम कृष्ण भावनामृत में जुट जाएं। प्रहलाद महाराज की यही संस्तुति है। हम नहीं जानते कि यह शरीर कब काम करना बंद कर दे, अतएव हमें तुरंत ही कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। किंतु यदि मैं तुरंत कृष्ण भावनामृत में लग जाऊं तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? इसकी व्यवस्था है। मुझे आप लोगों से अपने एक शिष्य के विश्वास के विषय में वर्णन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उससे असहमत एक अन्य शिष्य ने कहा, तुम इसकी देखरेख नहीं करते कि प्रतिष्ठान को कैसे चलाया जाए। इस पर उसने उत्तर दिया, अरे कृष्ण सब प्रदान करेंगे। यह अति उत्तम विचार है। इसे सुनकर मैं हर्षित हुआ। यदि कुत्ते, बिल्ली तथा सुअर भोजन पा सकते हैं तो क्या कृष्ण हमारे भोजन का भी प्रबंध नहीं करेंगे? यदि हम पूरी तरह कृष्ण भावनामृत भावित हों और उनकी सेवा करते हों, क्या कृष्ण कृतघ्न है? नहीं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी पर समभाव रहता हूँ। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और ना ही कोई मेरा विशेष मित्र है, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है उसका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। होमवर्क लिख लो, ये वाला श्लोक आपको ढूंढना है भगवद गीता से और उसे याद करना है। इसकी शुरुआत है, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टि न प्रिया। ठीक है, आगे देख लेना, सम्मोहम सर्वभूतेषु। भगवद गीता में कोई भी श्लोक ढूंढने का बहुत ही सरल तरीका है, जिसके पास भगवद गीता यथारूप है हिंदी में या इंग्लिश में जो भी, तो आप उसके पीछे में देखोगे तो उसमें हर एक शब्द लिखा होगा और उस शब्द के साथ उस शब्द से शुरू होने वाले श्लोक लिखे होंगे। तो वहाँ पर आप स या एस से जब ढूंढेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा सम्मोहम सर्वभूतेषु, वहाँ पे उस श्लोक का नंबर और लिखा होगा, तो उस श्लोक नंबर को आप उधर से निकाल करके याद कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये श्लोक सबने ढूंढना है और याद करना है।
तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी पर समभाव रखता हूँ, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना मैं द्वेष्टि और ना प्रिया, और ना ही कोई मेरा विशेष मित्र है, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है उसका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। चूँकि एक छोटा बालक अपने माता पिता की कृपा पर पूरी तरह आश्रित रहता है, अतएव वे उस बालक पर विशेष ध्यान रखते हैं। यद्यपि माता पिता सारे बालकों पर समान रूप से दयालु होते हैं, किंतु वे छोटे छोटे बालक जो सदैव माँ माँ चिल्लाते रहते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या है मेरे लाल? बोलो। यह स्वाभाविक है। यदि आप उन कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित हैं जो कुत्तों, पक्षियों और पशुओं को यानी 84 लाख योनियों के जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, तो फिर आपको भोजन क्यों नहीं देंगे? यह धारणा समर्पण का लक्षण है। किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण मुझे भोजन दे रहे हैं, अतः अब मैं सो जाऊंगा। आपको बिना भय के कार्य करना है। आपको कृष्ण के लालन पालन तथा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रखते हुए कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। आइए हम अपनी आयु की गणना करें। अब यहाँ पर प्रहलाद महाराज आयु की गणना बताएंगे, तो इसको हम कल चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक ही आज। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किस प्रकार से लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में नहीं लगा रहे हैं। इसलिए हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण जो है वो हमारी पालन करेंगे और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना है, और उसमें हमें कृष्ण भावनामृत में हमें इसलिए लग जाना चाहिए। ठीक है जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना है? डिस्कशंस जो हैं वो इलेबोरेटली कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करती हैं। यस। लोग बताना क्या सिखाते हैं वो या जो आपने ये श्लोक कहाँ से ढूंढना है? मतलब ये श्लोक ढूंढने के लिए आपको पहला अक्षर पता, भगवत गीता है ये, हाँ, तो इसमें से एक आपको पहला अक्षर पता होना चाहिए श्लोक का। तो वो मैंने बता दिया, सम्मोहम। एक तो आप जब भगवत गीता के लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पर आपको फिर आ, फिर ऐसे करके पूरी काउंट, मतलब जो हिंदी की ग्लॉसरी है वो लिखा होगा, और उससे शुरू होने वाले जो श्लोक हैं उनकी सूची उधर दी होगी। ठीक है, तो उसमें आपको ढूंढना है स से जो शुरू होने वाले श्लोक हैं, है ना। तो उसमें आपको मिलेगा सम्मोहम, ऐसे लिखा होगा सम्मोहम सर्वभूतेषु, देन डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद श्लोक का नंबर। तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और फिर उस श्लोक को आप जब निकाल करके देखोगे तो आपको पूरा श्लोक मिल जाएगा। लक्ष्य प्रभु ने ढूंढ लिया, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है ये। ठीक है, तो बाकी आप लोग इसको ढूंढना सीखिए। हाँ जी, इस बुक का नाम प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश है। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? कृष्णा जी तो जी मैं आपको 5 मिनट के लिए कॉल कर लूँ? हाँ, बाद में क्लास के बाद। हाँ, अभी किसी का कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है आज के सेशन से संबंधित तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। ठीक है जी। श्रील प्रभुपाद की जय, सुखस्वामी गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।